परम प्रधानम पुरुषम न महंतम कालम कविम त्रिपितम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगता प्रपंचम स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपत्ति। हरे कृष्णा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो श्लोक है, ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? करदम मुनि बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में करदम मुनि जो है भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और भगवान का गुणगान बस ही नहीं कर रहे हैं, साथ में शरण भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान का गुणगान करते हुए शरण ले रहे हैं, मतलब ये कहें कि शरण ले रहे हैं पर भगवान की गुणों के साथ ले रहे हैं, भगवान का गुणगान करते हुए ले रहे हैं। तो एक तरह का ये एटिकेट है कि अगर हम किसी का भी शरण ले तो ऐसा आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल के बस नाम मात्र ले लिया, जेन्युइनली क्यों ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट भी लाइन आती है, स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। प्रपद्ये मतलब शरण ले रहे हैं। आप देखिए कि भगवत गीता में भी अर्जुन जो है, शिष्यस्याहं चादिमाम त्वं प्रपन्नम प्रपद्ये, इस तरह के शब्द आते हैं। इससे मतलब क्या करता है, जो शिष्य होता है वो अपने जो सुपीरियर है उनका क्या करता है, शरण लेता है। तो इस तरह की ये सेम कैटेगरी के वर्ड है, प्रपद्ये प्रपन्नम। तो यहाँ पर भी वही आए। तो यहाँ पर शरण लेते हुए जो करदम मुनि है वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये बस जानना कि भगवान महान है सफिशियंट नहीं है, भगवान महान कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है, कि महान है कैसे। तो इसके लिए देखते हैं कि क्यों जरूरी है जानना गुणगान, गुण क्यों जानना उनका जरूरी है। कि जब हम उस व्यक्ति की क्वालिटीज जानते हैं तो हमको उस बारे में पता चलता है। इसीलिए सरेंडर करने के यहाँ पे बताया गया है कि सरेंडर कैसा मूड होना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति को सरेंडर कर रहे हैं तो सरेंडर कैसे करना है। तो सरेंडर जो होना चाहिए वो बुद्धिमत्ता सरेंडर होना चाहिए। शरणागति जो होना चाहिए वो बुद्धिमान वाली शरणागति होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भावुकता वश अगर शरणागति लेता भी है किसी का, अगर हम आज के टाइम में देख सकते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा कि वो जो रिलेशनशिप है, जो सेवा भाव वो आएगा नहीं। इसीलिए हम भगवान के बारे में जब जानते हैं, भगवान के गुणों के बारे में जानते हैं, तो हम भगवान के साथ एक तरह से रिलेशन हमारा स्टेब्लिश हो रहा है। जो हमारा नित्य कृष्ण दास, जो हमारा एक रिलेशन संबंध है वो विकसित हो रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ श्रीमद् भागवत क्या बताया जा रहा है, भगवान के गुणों के बारे में बता रहे हैं। अब भगवान के गुणों के बारे में बताया जा रहा है तो कैसे कैसे बताया जा रहा है कि भगवान कैसे कैसे अवतार लेते हैं। भगवान जब नरसिंह अवतार लिए, मत्स्य अवतार लिए, कुर्म अवतार लिए, वराह अवतार लिए, अनेक अनेक अवतार लिए, तो उस अवतार से भगवान के गुणों का प्रदर्शन हो रहा है। आप श्रीमद् भागवत में या फिर शास्त्रों में देखिए, शास्त्रों में भगवान के गुणों के बारे में बताया गया, भगवान महान है। आप चाहे तो अन्यों के शास्त्रों में भी देख सकते हैं कि बाइबल में भी जैसे बताया गया है, ही इज अ सुप्रीम। या तो भगवान का पोजीशन जो है बताया गया है। पर आप देखो जो भागवतम है, भागवतम में स्पेसिफिकली बताया गया है कि भगवान महान क्यों है। क्योंकि अगर ये जानेंगे तो हम शरणागति जो है हमारा भाव डेवलप कर पाएंगे, पूर्णतः शरणागति आ पाएगा। आप देखिए, अगर किसी भौतिक संसार में ही लीजिए उदाहरण, अगर हम भौतिक संसार में किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में देखते हैं, जैसे अमेजोन में आप देखिए बायोग्राफी आती है, बायोग्राफी आती है, हिटलर की बायोग्राफी आती है, बहुत सारे जो भौतिकवादी व्यक्ति हुए हैं ना, नेल्सन मंडेला हो गए, गांधी, इन सब की बायोग्राफी आती है। ये बायोग्राफी आती है तो जब इसको पढ़ते हैं तो क्या होता है, उनके गुणों के बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, कितना स्ट्रगल हुआ, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज थी, है ना, ये सब हम जानते हैं। ये सब जब जानते हैं तो क्या होता है, उससे हम क्या होते हैं, अटैच होते हैं, अट्रैक्शन आता है ना। हम अपने लाइफ का आइडियली बना लेते हैं, जैसे बहुत सारी मूवीज आती है बायोग्राफी के ऊपर, है ना। तो उसमें मूवीज में क्या दिखाया जाता है, उसने कितना स्ट्रगल किया, कहाँ से आया, जीरो से एकदम हीरो बना, पूरा उसका जर्नी बताते हैं, कितना स्ट्रगल से भरा हुआ था लाइफ। और कोई व्यक्ति भी होता है जो महान, जैसे फेमस, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में बोले सो कॉल्ड फेमस, अगर कोई होते हैं तो भी बोलते हैं कि आप कैसे इतना सक्सेस हो पाए, तो बताता है कि मैंने ये स्ट्रगल किया, रात में रात रात भर जग के मैंने पढ़ाई किया, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, लोग गुण देखते हैं और फिर उससे प्रभावित होते हैं और उनको अपने लाइफ का आइडियल बनाते हैं। तो ये भौतिक संसार में चलता है। पर अगर आप देखो, हमको भगवान से अगर अटैच होना है तो सेम प्रिंसिपल है, हमको भगवान के गुणों के बारे में जानना पड़ेगा। जब हम भगवान के गुण के बारे में जानेंगे तो उससे क्या होगा, भगवान ने कैसे कैसे लीलाएं की। 7 साल की उम्र में भगवान ने गोवर्धन धारण किया, 7 वर्ष की उम्र में।
तो ऐसे ऐसे भगवान ने लीलाएं की जो कि और किसी और किसी को करने मतलब और किसी करने के बस में नहीं है। तो इससे क्या होता है, भगवान के प्रति और आसक्त होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई शिष्य है, वो अगर किसी के प्रति शरणागति करना चाहता है तो इंटेलिजेंटली करे। इंटेलिजेंटली मतलब जांच पड़ताल करके कि हाँ, है ना। आज के टाइम में हम देख सकते हैं, आज के टाइम में समाज में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है किसी गुरु को शरणागति करता है, पर वो गुरु के बारे में नहीं जानता, बुद्धिमान नहीं के साथ नहीं करता, भावुकता के वश में करता है, और क्या होता है, चीटिंग ही उसके साथ होता है। और क्या होता है, और ज्यादा वो एक तरह से उसको धोखा मिलता है। तो धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आपने जो है बुद्धिमानी के साथ सरेंडर नहीं किया। जब हम बुद्धिमानी के साथ सरेंडर करते हैं तो हमको धोखा नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान को ऐसे शरणागति करते हैं, हम उनके गुणों के बारे में जान के, तो उससे क्या होगा, हम भगवान के प्रति और नजदीक आएंगे। और इसको बोलेंगे बुद्धिमानी के साथ सरेंडर। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि सरेंडर होना चाहिए कितना, बुद्धिमान के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो करदम मुनि है, करदम मुनि भगवान की बहुत सारी, जो कपिल मुनि भगवान आए हैं, उनकी बहुत सारे गुणों के बारे में बता रहे हैं। पहला गुण बताते परम। हम देख सकते हैं परम प्रधानम पुरुषम महानतम। तो परम, परम मतलब क्या, परे, जो कि भौतिक के गुणों से परे है ना। यहाँ पर आप देखिए भौतिक संसार में क्या रहता है, भौतिक संसार में हर कुछ क्या है, जड़ पदार्थ, टेम्परेरी है, नष्ट होने वाली, सड़ने वाली है, गंदगी से भरी हुई है। पर अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान इससे परे है। आप देखिए बताया जाता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं नव यौवनम च, मतलब भगवान का जो शरीर है कैसा है, नौवन है, फ्रेश, यूथफुल। जब देखिए कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, भगवान की उम्र थी 125 साल। अब 125 साल उम्र थी तो ऐसा तो था नहीं कि हमने देखा भगवान की दाढ़ी आ गई सफेद सफेद। भगवान एंटी एजेंट, एंटी एजिंग जो इंग्रेडिएंट है वो यूज कर रहे हैं। भगवान के जो बाल है सफेद हो गए हैं, दांत नहीं है, चश्मा लगाए हुए हैं, ऐसा तो हमने देखा नहीं। आप देखो भगवान कृष्ण की आप देखते हैं फोटो तो हमेशा नौजवान, 16 साल जो उनकी उम्र है बताई जाती है, तो हमेशा नौजवान रहते हैं, फ्रेश, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। ये है भगवान। भगवान भौतिक संसार में आते हैं पर उससे प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ पर वही क्वालिटीज के बारे में बताया रहा है। आप परम, परम है क्योंकि आप इसके प्रभाव में नहीं आते। हम देख सकते हैं भगवत गीता में भी श्लोक आता है, भगवत गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, भगवत गीता के चौथे अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ते नामे कर्म फले इति माम यो विजानति कर्म भी ना सा बध्यते। बध्यते मतलब मटेरियल वर्ड, मटेरियल एनर्जी, मटेरियल एनर्जी ना सा बद्धते, मैं नहीं बनता, किससे नहीं बनता, मटेरियल एनर्जी का जो कर्म बंधन का जो प्रभाव है वो मुझे नहीं मानता। और ना ही इसमें क्या बताते भगवान, ना ही मैं बनने की इच्छा करता हूँ, और ना ये जो कर्म चक्कर है इसके, इसमें मैं आता भी नहीं हूँ, इंटेंगल भी नहीं होता। ये तो भगवान ने बोल दिया अपने बारे में। साथ में ये बोलते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि अगर जो इसको जान लेता है, जो जान लिया कि भगवान कर्म चक्कर के, कर्म और फल के चक्कर में नहीं फंसते, तो वो भी नहीं फंसता। आप देखो भगवान का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता, जो जान लेता है वो भी नहीं फंसता, तो फिर भगवान कैसे फंस सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान स्वयं इस चीज को पुष्टि करते हैं कि मैं जो भौतिक प्रकृति है, एनर्जी है, शक्ति है, उसके प्रभाव में नहीं आता। क्योंकि आप देखिए भौतिक संसार में कोई चीज है, आती है कुछ टाइम के, आती है कुछ टाइम के लिए, रहती है फिर चली जाती है, यही इसका रहता है क्या। अभी हम देख सकते हैं हमारे एक प्रसिद्ध आचार्य हैं लोचन दास ठाकुर, वो अपने भजन में बोलते हैं एलो गेलो। एलो गेलो मतलब आती है और जाती है, कम एंड गो। उदाहरण के तौर पे हम दे सकते हैं, जैसे कीड़े होते हैं, अभी जैसे यहाँ पर मच्छर ज्यादा आ रहे हैं जू में, तो मच्छर आते हैं तो आप देखिए मच्छर आता है और बताया जाता है उसका टाइम पीरियड कितना रहता है, 24 घंटा, और फिर उसका चले जाता है। बहुत सारे कीड़े होते हैं जो 7-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के लिए रहते हैं, उनका लाइफ टाइम, आते हैं, कुछ गतिविधि करते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरह जो भौतिक संसार में क्या होती है, चीजें, कोई भी चीज ले लिए, चाहे हम अपनी बात करें, हमारा शरीर हो गया, कोई भी चीज ले लिए भौतिक पदार्थ, वो आएगा, कुछ टाइम रहेगा, फिर चले आएगा। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि कैसे आप जो है परे, परम है। तो इसीलिए
हम अगर भगवान की इन क्वालिटीज के बारे में जानेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि हम भगवान के प्रति और नजदीक आएंगे। क्योंकि अगर हम भौतिक संसार के अगर किसी व्यक्ति के पास आते हैं तो क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो पूर्ण तो है नहीं, वो खुद अपूर्णता से भरा हुआ है। जब आप पूर्णता से वो भरा हुआ है, अगर आप उसके पास जाएंगे तो क्या होगा, आपको पूर्ण जो आनंद है, जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए हम देख सकते हैं कि लोग तरह तरह संबंध भी बनाते हैं, पर अंत में क्या होता है, डिस्ट्रेस होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है, मिजरीज और बढ़ जाती है। इसीलिए हम भगवान के गुणों को बार बार सुनना चाहिए। अगर जितने बार सुनेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी। और भगवान कैसे हैं, भगवान जो है पूर्ण है। यहाँ पे बताया जा रहा है, इस लोग यहाँ पे बताते हैं लाइन में, पुरुषम, भगवान जो है पर्सन है। अर्जुन बोलते हैं पुरुषम, आप साक्षात जो है पुरुष है। क्यों क्यों क्योंकि आप देख सकते हैं भगवान ये पसंद करते हैं, ये पसंद नहीं करते। अगर कोई इम्पर्सनल है, कुछ है नहीं, तो उसमें पसंद करने का तो सवाल ही नहीं आता। अगर हम व्यक्ति है, आप किसी व्यक्ति के पास जाओ तो वो बोलेगा मेरी ये लाइकिंग है, ये डिसलाइकिंग है, अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में बताए। इसलिए भगवान भी बोलते हैं कि क्या मैं ग्रहण करता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कैसे लेता हूँ, है ना, क्या चीज मेरे को पसंद नहीं है। तो हर चीज के बारे में भगवान बताते हैं। इससे ये प्रूफ होता है, अगर हम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भगवान जो है पर्सन है, पर्सनैलिटी है ना। क्योंकि इसीलिए तो भगवान को बोला जाता है रस राज, रस का आस्वादन करते हैं, तरह तरह के रस का। अभी जो व्यक्ति होगा वही तो रस का आस्वादन कर पाएगा। अगर व्यक्ति नहीं तो आस्वादन करने का सवाल ही कैसे आ सकता है। अगर हम लॉजिकली भी सोचे तो हम प्रूव कर सकते हैं कि भगवान जो है कैसे पुरुष है। अभी हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, क्या बताते हैं कि कैसे आज के टाइम में जो लोग हैं भौतिक संसार में, वो तरह तरह के लोगों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। कैसे करेंगे, अपने कोई हस्बैंड है तो अपनी वाइफ से करेगा, चिल्ड्रन से करेगा, फैमिली मेंबर से करेगा। और हम देख सकते हैं कि फिर आज के टाइम में लोग एनिमल जा रहे हैं, डॉग। अमेरिका में क्या है, लोग डॉग को करते थे पहले, मतलब प्रेम। पर जब पता चला कि डॉग भोगता है, भोगता भी है, तो उनको पसंद नहीं आता, तो फिर अभी लोग क्या है, बिल्लियों से प्रेम कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ बिल्ली जो है स्वीट, इस तरह करके लोग जो है वो किसी न किसी से प्रेम तो करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो हमारा प्रेम करना है, एक जो आत्मा जीव है, उसका स्वाभाविक गुण है, उससे आप छीन नहीं सकते। पर अगर आप भगवान के प्रति नहीं करोगे तो आप ऐसे चीजों के प्रति करोगे जो अपूर्ण है। और अपूर्ण चीजों से अगर आप प्रेम करोगे तो क्या होगा, अपूर्णता ही हासिल होगी। अपूर्ण सेवा से क्या होगा, अपूर्ण संतुष्टि होगी, अपूर्ण सुखी मिलेगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए तो आज के टाइम में आप देखिए लोगों की आसक्तियां भौतिक चीजों के प्रति, और उससे होता क्या है कि और ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन है आनंद प्राप्ति, पर आनंद नहीं मिलता है, वहां से फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। किसी भी चीज का उदाहरण ले लीजिए। इसीलिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कैसे हमारा जो आसक्ति है वो भगवान के प्रति होना चाहिए। और भगवान के प्रति आसक्ति कैसे होगा, जब उनकी गुणों को गुणगान करेंगे। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है महानतम, महानतम भगवान जो है वो क्या है, ओरिजिन है। हर चीज भगवान से आ रही है। आप किसी भी चीज को देख लो, हर चीज के जो सोर्स है वो है भगवान। एक बार प्रभुपाद जी से पूछे, प्रभुपाद जी से उनके शिष्य पूछते हैं, प्रभुपाद जी भगवान को हर जगह याद करना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान जी, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान को भूलना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि श्लोक भी है इसमें बताया गया है कैसे। हम देख सकते हैं अर्जुन को, हम भगवद गीता में देखते हैं 7 चैप्टर में बताया जाता है कैसे, क्यों भगवान को भूलना, मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आसान नहीं है। क्योंकि हम देख सकते हैं हर चीज जो है भगवान से कनेक्टेड है। भगवद गीता में श्लोक भी आता है, रशु हम अपशु कौन दया, प्रभास भी शशि सूर्य, प्रणव सर्व वेदेशु, शब्द खे पौरुषम निशु। हम देख सकते हैं कि जो वाटर है उसका टेस्ट है भगवान। सूर्य जो है वो हम देख सकते, सूर्य है और चंद्र है, भगवान की 2 आंखें। इस तरह करके हर चीज को हम कैसे कर सकते हैं, भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो फिर भगवान को भूलना ही मुश्किल होगा। क्योंकि आप कहीं भी जाइए वहां पर भगवान मिलेंगे, क्योंकि हम भगवान को कनेक्ट कर पाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक बार प्रभुपाद के शिष्य से पूछा गया, क्या पूछा गया कि क्या आपने भगवान को देखा है, भगवान को आपने क्या देखा है। तो प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो रिप्लाई करते हैं कि
भगवान के हाथ को मैंने देखा हुआ है। तो ये पूछा गया कैसे, तो बताते हैं कि भगवान, हम देखते हैं कि कोई भी चीज है, हर चीज में भगवान का ही हाथ। कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे हम देखते हैं ना कि अगर कोई क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल होता है तो कहीं कुछ क्राइम होता है, क्राइम होता है तो बोलते हैं इस गैंग का ही हाथ होगा, इनके थ्रू इनका ही हाथ होगा उसमें। तो इस तरह वो बताते हैं शिष्य कि कैसे हर जगह जो है भगवान का ही हाथ है। कहीं भी चीज ले लिया, आज के टाइम में लोग बोलते हैं, जैसे एक बहुत पुराना प्रश्न है, बहुत पुराना प्रश्न है, बहुत टाइम से पूछते हैं लोग कि क्या है पहले, मुर्गी आई कि अंडा है? तो कोई बोलता है अंडा आया, कोई बोलता है मुर्गी आई है, इसी में ही चलता रहता है विवाद। पर अगर हम देखा जाए तो वास्तव में ये सब दोनों भगवान से ही आए एक साथ। तो यहाँ पर हर चीज के जो सोल्यूशन, जो एक तरह से ओरिजिन है, वो कौन है? भगवान है। और भगवान को बताया जा रहा है इस श्लोक में क्या? कविम। कविम मतलब फुली कॉग्निजेंट, मतलब सब कुछ जानते हैं भगवान। बहुत सारी भाषा भगवान जानते हैं। आप देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान की 64 गुणों के बारे में बताया गया, पर देखा जाए तो वास्तव में अनंत है, 64 गुण बताए गए हैं। तो भगवान जो है संसार की सभी भाषाएं जानते हैं, पूर्ण ज्ञानी है, सभी भाषाएं जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान से ही वो भाषाएं आ रही है। आज के टाइम में हम देखते हैं भगवद गीता जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मैराथन में, तो हम भगवद गीता बांटते हैं, तो लोग पूछते हैं कि भगवत गीता जो है इतनी सारी लैंग्वेज में क्यों है? भगवान ने तो एक ही लैंग्वेज बोली। तो फिर हम पूछते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए इतनी सारी लैंग्वेज में? आप देखिए कि जितनी भी लैंग्वेज है, उर्दू हो गई, मराठी हो गई, आप गुजराती हो गई, पंजाबी हो गई, रशियन हो गई, फारसियन हो गई, है ना, इंग्लिश हो गई, तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सब लैंग्वेजेस जो है वो आ कहाँ से रही हैं? भगवान से आ रही है। अब भगवान सभी लैंग्वेजेस को जानते हैं, तो क्यों नहीं जो ये भगवत गीता है सभी लैंग्वेज में होना चाहिए, कि सभी लैंग्वेजेस तो भगवान से ही आ रही है ना, सभी का उद्धार हो। तो इसलिए जो भगवान जो है वो सर्वत्र है, मतलब सर्वज्ञात है। हम देख सकते हैं कि भगवान जो अपना लीला करे थे वृंदावन में, तो उन्होंने कालिया के ऊपर नाचा, है ना। तो भगवान जो एक तरह से बेस्ट डांसर है, नटराज। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान जब बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं तो क्या होता है, लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। अभी हम देखिए भौतिक संसार में, अगर कोई क्रिकेटर है, अगर बेस्ट बैटिंग करता है, बहुत अच्छा उसके पास टेक्निक है, अच्छे तरीके से वो परफॉर्मेंस देता है, तो क्या होता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसके फैंस फॉलोवर जो रहते हैं बढ़ जाते हैं, है ना। उसके जो इंस्टाग्राम में जो उसके व्यूअर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए भगवान का आप देखिए हर चीज जो परफॉर्मेंस है बेस्ट है। अगर भगवान बहुत ज्यादा चंचल है तो भगवान बहुत ज्यादा गंभीर भी है। अब देखिए जब ब्रह्मा जी से गलती हुई, ब्रह्मा जी ने जब भगवान के साथियों को चुरा लिया था, तो भगवान के पास जब ब्रह्मा जी आते हैं, उनको पता चलता है कि मेरे से गलती हो गई, प्रार्थना करते हैं, भगवान जो थे बहुत गंभीर थे, कुछ नहीं बोलते, गंभीर। भगवान से बड़ा गंभीर कोई हो ही नहीं सकता, और भगवान से बड़ा चंचल भी कोई नहीं हो सकता। आप देखिए जब भगवान अपने मित्रों के साथ खेलते थे तो कितना चंचल वाली लीलाएं करते। तो भगवान जो है वो कोई भी चीज करेंगे तो परफेक्ट करेंगे। हम देख सकते हैं जब राम के रूप में आए भगवान यहाँ पर, तो जब पत्नी का वियोग हुआ सीता का, तो वहां पर वो एक तरह से कैसे एक्टिंग कर रहे हैं कि कैसे एक जो भौतिक व्यक्ति है, अगर एक पति है अपनी पत्नी पे आसक्त हो जाता है और पत्नी जब जाती है तो उसको क्या हाल होता है, तो वैसा एक्टिंग कर रहे हैं, परफेक्ट एक्टिंग करते हैं। शिव जी भी मतलब विचलित हो जाते हैं जब पार्वती माता आती है, देखती हैं, तो वो भी विचलित हो जाती है। तो भगवान का आप देख 100% बेस्ट रहता है, तो इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान से आसक्त हो सके। अब देखिए भगवान क्रोध भी प्रकट करते हैं तो हाई डिग्री, कैसे? अब देखिए जब भगवान राम लंका जा रहे थे, समुद्र का बीच में समुद्र आता है, और समुद्र के ऊपर जब पुल बनाने की बात होती है, समुद्र देव से बोलते हैं रास्ता दीजिए, पर रास्ता दे ही नहीं रहे, 3 दिन हो गए। भगवान को इतना क्रोध आता है कि जो जल में जो जीव जंतु रहते हैं वो तक जलने लगते हैं क्रोध से। तो आप देखिए क्रोध भी जो है सुप्रीम, मतलब हाईएस्ट डिग्री। पर हम जब देखते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते तो पूरा करुणा में, परम परम करुणा प्रभु दुई जाना। तो हम देख सकते हैं भगवान जो है परम करुणा है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं।
इसलिए भगवान के आप देखिए जो भी लीला है वो परफेक्ट है। आप देखिए भौतिक संसार में कोई भी कार्य कोई व्यक्ति करता है तो कहीं ना कहीं कमी रहती है, कहीं ना कहीं कमी रहती है। ऐसे हम देख सकते हैं किसी के साथ अगर बुरा होता है, अगर बलि महाराज को उदाहरण लेते हैं, बलि महाराज को उदाहरण आता है कि जब बलि महाराज के पास आए वामन देव के रूप में भगवान, तो भगवान ने उनसे सब छीन लिया, उनको बंदी बना दिया और उनसे लपेट दिया। तो बाहरी तौर पर अगर भौतिक संसार व्यक्ति देखेंगे तो उनको तो लगेगा अरे कितना बुरा हो गया, बलि महाराज के पास इतना अच्छा था, सब छीन गया, बंदी बना दिया गया, अपमानित किया गया। भौतिक रूप से अगर दृष्टि से देखा जाए तो बुरा भला लोग सोचेंगे, पर अगर आप देखा जाए, अगर भगवान आए हैं तो बलि महाराज क्या बोलते हैं, मेरा तो परम सौभाग्य है कि आप आए और आपको मैं दे रहा हूँ, तो इससे बड़े मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पर अगर भगवान से रिलेटेड है तो वो हमेशा ऑस्पिशियस ही होता है, वो चाहे भगवान से भक्त हो, चाहे नल कुबेर, आप देखिए मणिग्रीव कितना अपराध किया, भगवान नारद मुनि ने कर्ज दिया, बाहरी तौर पर दे सकते हैं इनको शराब श्रापित है ना, बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो लोग संसार की नजर में वो गलत। पर अगर आप देखो नल कुबेर बोलते हैं कि नारद मुनि की कृपा से मुझे आपको दर्शन हो रहे हैं। तो भगवान का जो भी एक्टिविटी है वो एक तरह से ऑस्पिशियस होता है, परफेक्ट होता है, ये हमको समझना है। ये समझेंगे तब क्या होगा, भगवान के प्रति शरणागति का भाव आएगा। भौतिक संसार में भी थोड़ा व्यक्ति कोई कर देता है तो हमको लगता है, अब देखिए भगवान हर चीज जानते हैं, जितने वेद है ज्ञान भगवान से आता है। बताया जाता है ब्रह्मा जी के बारे में, तेन ब्रह्म आदि का वेद। जब संसार की सृष्टि हुई, भगवान जी भगवान ब्रह्मा आए तो ब्रह्मा को भगवान ने ज्ञान दिया उनके हृदय में प्रकाशित किए। तो ऐसा नहीं था कि ब्रह्मा के पास ज्ञान था, भगवान ने उनको दिया। तो जो ज्ञान है वो कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। आप देखिए संसार में कोई व्यक्ति है वो अज्ञानता नहीं पैदा होता है, ज्ञान नहीं रहता उसके पास, उसको ज्ञान मिलता है। अब मिलता है कैसे, गुरु से मिलता है या फिर भगवान स्वयं उसके परमात्मा रूप में उसको प्रेरित करते हैं। पर उसको ज्ञान कहीं से लेना ही पड़ेगा, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान पूर्ण ज्ञान है, सब चीज जानते हैं, सच्चिदानंद चित। तो वही चीज बताई जा रही है। अगर आप देखो भौतिक संसार में भी अगर कोई रूम है तो एक व्यक्ति को आप दिखाओगे उसका अलग पर्सपेक्टिव होगा, दूसरे व्यक्ति को दिखाओगे तो वो अलग तरीके से बोलेगा, यहाँ पर ये चेंज करो, ये करो, है ना। तो हर भौतिक संसार में किसी ना किसी का जो नॉलेज है वो एक तरह से चीजें रिलेटिव है। पर जो भगवान है, क्योंकि कई बार होता है हम दिखता कुछ है और वास्तव में कुछ और होता है। जैसे आप देखिए कोर्ट कचहरी में भी जब विटनेस है, विटनेस विटनेस को हिंदी में क्या होता है, साक्षी, वो आता है देखता है ऐसा ऐसा हुआ, तो बाहरी तौर पे बता देगा ऐसा ऐसा, पर जो वास्तव है उसमें हो सकता ना बताए। तो कई बार होता है जो दिखता है वो होता नहीं वास्तव में, है ना। तो इसलिए जो भगवान है वो त्रिकाल ज्ञानी, उनको पता है चीजें क्या है और एज इट इज पता है। और इसके लिए एक 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 स्टोरी आता है, जैसे प्रभात जी बताते हैं कैसे कनद दास जो है वो रहते हैं और उनके गुरु बोलते हैं, उनके गुरु के वो आश्रम में रहते हैं और उनके और भी शिष्य होते हैं गुरु के, जिसमें से एक रहते हैं ये कनद दास। तो गुरु सभी को महाप्रसाद देते हैं, महाप्रसाद देते हैं और बोलते हैं ये लो तुम सब शिष्य महाप्रसाद में दे रहा हूं और इसको पाओ खाओ, पर खाने का एक कंडीशन है कि तुम्हें भगवान कहीं नहीं देखना चाहिए, तुम्हें जब तुम खा रहे हो तो भगवान नहीं देखना चाहिए, ये कंडीशन रखा। तो सभी शिष्यों ने, जो शिष्य थे, कोई पहाड़ में चले गया, अंधेरे में चले गया, कोई अंधेरा ही अंधेरा है कोई दिखेगा नहीं, कोई पानी के नीचे चले गया कोई देखने वाला नहीं, है ना, कोई ऊपर पेड़ में चढ़ गया कोई देखने वाला नहीं है ना, इस तरह करके कोई झाड़ के पीछे छुप गया, इस तरह करके अलग अलग जो है चले गए शिष्य। पर ये जो और सब कोई जाए गए और खा के आ गए। और जब ये शिष्य लोग इससे करत से मिले, करत दास से, उसका पर महाप्रसाद एज इट इज वो खाया नहीं। तो बोला कि अरे यार गुरु ने तो बोला था खाओ, तुम्हें तो ऐसी जगह खाओ जहां भगवान देखे नहीं, तुमने खाए क्यों नहीं, तुम तो अपराधी बन गए, गुरु अपराधी बन गए, उन्होंने आज्ञा दी खाने का पर तुम खाए नहीं। हम सभी देखो खा के आ गए कहीं ना कहीं। तो जब गुरु आते हैं देखते हैं कि सभी शिष्यों ने खा लिया, पर ये जो एक शिष्य है अनंत दास ये नहीं खाया। उससे पूछा गया भाई तुम क्यों नहीं खाए, तो बोलता है कि मैं प्रयास किया जाने का, पर मैं देखता हूँ कि सब जगह भगवान ही है, भगवान की उपस्थिति है, तो मैं खा ही नहीं पाया। फिर गुरु ने बताया कि ये जो दूसरे शिष्य थे इनको शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान था, कनद जो था शास्त्र उतने अच्छे नहीं आते थे, थोड़ा बहुत जो था
समझता था, पर ये जो थे अच्छा, दूसरे शिष्य जो थे वो शास्त्रों का अच्छा सा अध्ययन भी कर किए और उच्चारण भी करते थे श्लोकों का। पर गुरु ने बोला कि तुम सभी जो शिष्य हो इसको छोड़ के गाना दास को, तुमने बस एक तरह से पैरेट जैसे होता है ना, पैरेट, बस तुमने बस बाहरी तौर पे देखा, पर आंतरिक जो है रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार वो तो तुमने किया नहीं। पर ये जो गाना था इसको आत्म साक्षात्कार हो गया। हम देख सकते हैं कि कैसे बाहरी ज्ञान बस जरूरी नहीं है, हम उसको समझ कैसे रहे। तो यहाँ पर भगवान का जो प्रेजेंस हर जगह है ये समझना बहुत जरूरी है, जो इस शिष्य ने समझा। इसलिए रियलाइजेशन जो है बहुत जरूरी है। बाहरी तौर पे अगर हम बहुत अच्छे श्लोकों को उच्चारण कर लिए, सब कर लिए, और अगर हम ये नहीं समझ रहे कि भगवान कैसे हर जगह उपस्थित है, तो फिर क्या होगा, एक तरह से बस बाहरी तौर पे ही रहेगा, वो आंतरिक तौर पे जा ही नहीं पाएगा, है ना। जैसे हम देख सकते हैं जब चैतन्य महाप्रभु गए दक्षिण भारत की यात्रा में, तो वहां पर ब्राह्मण मिलता है जो कि अश्रु उसके आंख से आता है। महाप्रभु बोलते हैं क्यों अश्रु आंसू आ रहे तुम्हारे आंख से? बोलता है कि मैं देखता हूँ जब भगवान कैसे अर्जुन उनके पीठ पे पैर रखता है, तो ये मैं आंसू आ जाता है, करुणा में आंसू आ जाता है, कैसे भगवान कितने कृपालु हैं जो अपने भक्त के लिए सेवा कर रहे हैं, उनसे लाते खा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उसको आलिंगन करते बोलते तुमने समझा है भगवद गीता को। भले वो एक तरह देखा जाए तो अनपढ़ था, और गुरु ने बोला, गुरु की आज्ञा पालन किया, उसने समझा, और नतीजा क्या हो, चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन। तो इस तरह वही बताया जा रहा है कि हमें भगवान हम क्यों देख पाते हैं, क्योंकि भगवान देख पाते हैं। भगवान अगर देखेंगे नहीं तो हम भी नहीं देख पाएंगे। हमारे अंदर शक्ति आंखों देखने की कभी आती है जब क्रिएशन होता है, तो बताते हैं कि भगवान देखने की इच्छा की, भगवान ने देखा तो फिर देखने की जो मतलब प्रवृत्ति है वो आई, हम देख पा रहे हैं कि भगवान देखते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ये चीजें जाने। और भी चीजें इसमें बताई गई है, लास्ट मैं बस बताऊंगा कि कैसे इसमें बताया गया आत्म अनुभूत्य, कैसे जो भगवान है वो स्वयं आते हैं, माया के द्वारा नहीं आते। जैसे मायावादी क्या बोलते हैं कि भगवान जब आते हैं तो माया के प्रभाव में आ जाते हैं, गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, सत्व गुण के प्रभाव में आके भगवान यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं भगवान स्वयं आते हैं, एज इट इज आते हैं, खुद स्वयं पर्सनैलिटी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, कैसे अगर एक राजा है, राजा अगर जेल में जाता है, जेल में जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो भी कैदी बन गया। वो राजा राजा ही है, भले वो जेल में आ रहा है। कैदी जो होते हैं वो समझते हैं कि अरे एक और कैदी आ गया हमारे साथ रहने के लिए, है ना। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे भगवान भी आते हैं तो भगवान उसी पोजीशन में रहते हैं, सुप्रीम पोजीशन में रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो भी बद्धता के प्रभाव में आ जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं, जैसे कि संसार के व्यक्ति होते हैं। पर जो कैदी लोग होते हैं मूर्खता बस समझते हैं कि राजा को ये भी कैदी है, उसका संसार के व्यक्ति भी जो है मूर्खता बस समझते हैं कि भगवान भी जो है माया के प्रभाव में आ गए। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, वहीं से होता है अपराध। इसलिए मायावादी कृष्ण में अपराधी। इसलिए जो एक जीव है, जो भगवान है, उनका पोजीशन हमेशा सुपीरियर है। अभी एक राजा है गद्दी में बैठा हुआ है, उसको एक उसके बगल में भी एक कीड़े जो बक्स होते हैं वो भी बैठे, दोनों साथ में गद्दी में बैठे हुए हैं। एक जगह राजा है, एक जगह बक्स है जो कीड़े हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना दोनों की जो पोजीशन है समान हो गई। बाहरी तौर पे देख सकते हैं कि दोनों समान गद्दी में बैठे हैं, पर राजा जो है कल्याण करता है, पर जो बग होता है वही राजा काटता है। तो दोनों की जो पोजीशन है वो समान नहीं है। राजा सुप्रीम है और जो कीड़े हैं उनका जानते हैं। तो बाहरी तौर पे लोग देखते हैं और जज करते हैं, जजमेंटल मेंटेलिटी, और उससे क्या होता है, अपराध होता है। यहाँ पर वही बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि भगवान की पोजीशन हमेशा सुप्रीम रहती है। तो हमने ये देखा आज के श्लोक से कि कैसे भगवान के तरह तरह के जो गुण हैं उनके बारे में बताए जा रहे हैं। थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है, और भी गुण बताए गए हैं, हम सब डिस्कस नहीं कर पाए हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं इसको और अच्छे तरीके से, पर बड़ा इसमें बताते हैं प्रभुपाद जी। तो हमने ये आज डिस्कस किया भगवान के गुणों को और कैसे प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं। तो किसी का कुछ जिज्ञासा है तो कर सकता है अपने पूर्ति, और कुछ प्रश्न है तो वो भी कर सकता है। हरे कृष्णा।